चार युवक हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब, सिर झुकाए खड़े। कैमरे की रोशनी में चमकते चेहरे नहीं बल्कि बुझता हुआ गुरूर दिखाई दे रहा था। कल तक जो मोबाइल की स्क्रीन पर खुद को सबसे तेज समझ रहे थे, आज वह कानून के सामने खामोश कतार में खड़े थे। शायद पहली बार एहसास हुआ कि ऑनलाइन चालाकी ऑफलाइन दुनिया में ज्यादा देर नहीं चलती। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि गोड्डा पुलिस की सतर्क और सटीक कार्रवाई का नतीजा है। 28 जनवरी 2026 की संध्या गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिशिक्षु डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में टीम ने ग्राम परगोडी सड़क किनारे ताबड़तोड़ छापेमारी की। पेड़ के नीचे बैठे युवक मोबाइल में इतने मशगूल थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कानून उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। पुलिस वाहन देखते ही चारों की चाल बदल गई। कोई उठने लगा, कोई रास्ता तलाशने लगा, मगर पुलिस की घेराबंदी इतनी सटीक थी कि हर कदम पर कानून खड़ा मिला। कुछ ही पलों में चारों काबू में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें नकाब के पीछे खड़ा किया गया और सामने एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने आत्मविश्वास से मीडिया को जानकारी दी, तो साफ संदेश था, तेज बनने की कोशिश में जो नियम तोड़ते हैं वे आखिरकार नियमों के शिकंजे में ही फंसते हैं। बरामद सामान यह बताने के लिए काफी था कि गतिविधि कोई आकस्मिक प्रयोग नहीं बल्कि सोच समझकर रचा गया तकनीकी खेल था। इस पूरे ऑपरेशन में डीएसपी कुमार गौरव की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। बिना शोर, बिना हड़बड़ी और बिना किसी चूक के जिस रणनीति के साथ पूरी कार्रवाई की गई वह उनके नेतृत्व कौशल और पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। क्षेत्र में उनकी सतर्कता ने यह साबित कर दिया कि कानून सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि पूरी तरह सक्रिय है। थाना प्रभारी और पूरी छापेमारी टीम की मुस्तैदी ने इस अभियान को और धारदार बनाया। यह घटना उन सभी युवाओं के लिए करारा संदेश है जो मोबाइल को शॉर्टकट समझते हैं। आसान रास्ता अक्सर सबसे मुश्किल मोड़ पर ले जाकर छोड़ता है और वह स्वागत कानून करता है। कल गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला था कि देवदार थाना क्षेत्र का जो परगोडी गांव है उसके बगल में कुछ लोग जो हैं पेड़ के नीचे बैठ करके साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में एक टीम प्रोफेशनल डीएसपी जो हमारे हैं गौरव कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें टाउन इंस्पेक्टर दिनेश कुमार महली, कुआ नियमित मार्की थाना प्रभारी देवडाण और शाह सदानंद सरस एवं सशस्त्र बल शामिल थे। जब हमारी टीम उस उक्त स्थल पर पहुंची तो वहां पे कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई पड़े, जिनको खदेड़ करके पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उनके पास से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई, जिसमें कुल 45,000 रुपया, जिसमें 500 के नोट हैं, विभिन्न कंपनियों का 4 पीस मोबाइल, विभिन्न कंपनी का 4 पीस सिम कार्ड, 2 इसमें खाली सिम है। इसके अलावा एक क्रेडिट कार्ड है, 1 पीस पासबुक है, 1 चेकबुक है एवं अन्य 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों लोगों में जिनमें एक पहला है राकेश कुमार, दूसरे अजय केवट, तीसरा नीतीश कुमार मंडल एवं निरंजन मंडल। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में राकेश कुमार मंडल हमारे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा अजय केवट और नीतीश कुमार मंडल ये दोनों रामगढ़ दुमका के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ निरंजन कुमार मंडल जो हमारे देवडाण थाना क्षेत्र का परगोडी है वहाँ के रहने वाले हैं। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को के अगेंस्ट में हमारे देवडाण थाना कांड संख्या 326 दर्ज कर लिया गया है तथा सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सब नया है सर कि पुराना रिकॉर्ड भी है कुछ? अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो अभी कोई नया पुराना उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं मिला है, परंतु आशंका है कि है। हम लोग उसमें सर्च कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा इसमें ऐड करेंगे हम लोग। सर क्या पैटर्न से करते थे ये लोग काम? सर बस वही जैसे पुराना पैटर्न है मोडस ऑपरेंडी इन लोग का कि बैठ करके लोगों का नंबर कहीं से अरेंज किया जाता था। वो भी हमारा अनुसंधान का पार्ट है कि कहाँ से अरेंज किया जा रहा था। इनको नंबर मिल जा रहा था जिस नंबर पर इन्होंने कॉल करते थे और कॉल करने के बाद उनसे ये फ्रॉड का काम कर रहे थे। उस तरह से पता चला सर कितना मतलब उस तरह के कांड कर चुके हैं या फिर इस तरह के? काफ़ी सारे, ऐसा तो नाम इनके द्वारा नहीं बताएगा, बट काफ़ी दिनों से इनके द्वारा किया जा रहा है ये कार्य। और फिलहाल ये अनुसंधान चल रहा है। इसमें कुछ और लोगों की संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है। अभी हम लोग उसमें और गहनता से अनुसंधान करेंगे। जैसे ही अग्रतर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ मिलेगा तो हम लोग उसको फिलहाल के लिए सर क्या संदेश देंगे? जैसा कि हम लोग लगातार हमारे गोड्डा पुलिस इस मामले में भी जागरूकता अभियान के तहत भी काफ़ी सारा चीज़ हुआ है। हम लोग फिर से जनता से निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। सतर्कता बचाव है। जब तक आप सतर्क रहेंगे तब तक आपसे कोई ठगी नहीं कर पाएगा।
इन लोग का जो मोटिव ऑपरेंडी है, लगातार लोग फ़ोन करेंगे, अनेक अनेक विभिन्न तरीके का प्रलोभन आपको देंगे। प्रलोभन में नहीं आना है। वैसे कुछ हमारे जैसे गांव देहात के हमारी माताएं बहनें जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, जनरली वे लोग इनके झांसे में आ जा रहे हैं। तो उनसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का कोई अगर फ़ोन कॉल्स आता है जिसमें आपका किसी भी एटीएम से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर या आधार कार्ड से रिलेटेड कोई आपका गुप्त नंबर या शेयर करने को बोलता है या आपसे मांगता है, तो निश्चित रूप से वो ना दें। अगर आपको लगता है कि कहीं बैंक से रिलेटेड कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं तो आप निश्चित रूप से सत्यापन पहले खुद से जा करके बैंक में करें। बैंक में जाए बिना अगर आप इनको अपना सेक्रेट अगर ये पिन कोड है यानी चीज़ें जो होता है नंबर्स होते हैं अगर शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से इनके शिकार आप बन जाएंगे। सर ऑनलाइन पोर्टल जो है वहाँ पर इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा सर, ये वाला किस में? हाँ जी बिल्कुल। ये जैसा कि आपको बता दें कि ऑलरेडी इसमें नंबर्स कुछ नंबर्स हैं जो प्लॉट किए हुए थे, वो नंबर्स के थ्रू ही ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इस तरह का कार्य में संलिप्त हैं और निश्चित रूप से इनका नंबर भी जो नंबर आया उसमें प्लॉट किया जाएगा।